भाई, विवेक जी कौन सा है? या डिबेटिंग ये डिबेटिंग है? इनको पैसे मिलते हैं पाकिस्तान से, इनको पैसे मिलते हैं इसलिए वो चाहते हैं पाकिस्तान को बाहर कर दीजिए। आईसीसी में हिम्मत खेलेंगे। कौन सा आईसीसी की बात करते हैं? सुनिए ये साहब आपके जो बायलैटरल क्रिकेट। चलिए ठीक है, मैं आप लोगों को समझ गया। रामकृपाल जी बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक बार सभी गेस्ट को सुन लेते हैं, उनकी राय क्या है इस पर, उसके बाद फिर से दूसरे राउंड की चर्चा शुरू करेंगे। सिन्हा साहब, मैंने सबके लिए बोला है भारत का, आप नहीं बोल सकते ये टीवी डिबेट पार्लियामेंट्री डिबेट नहीं है। नहीं, कोई गलत नहीं बोलेगा, गलत कोई नहीं बोल सकता, ना कोई अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करे, बिल्कुल ठीक है। रामकृपाल जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनको सुन लेते हैं सर। सिन्हा साहब सुन लेते हैं, फिर मैं आता हूं आपके पास। सिन्हा साहब, मैं तो यही बात कह रहा हूं कि सबको बराबर का हक है अपनी बात कहने का। उस पे ऑब्जेक्शन है तो अपना कर सकते हैं। हक नहीं है साहब देश के बरखिलाफ बोलने के लिए बराबर का। सिन्हा साहब, देश के खिलाफ कोई कैसे बोल सकता है? बिल्कुल नहीं बोलने दिया जाए किसी को भी, देश के खिलाफ नहीं बोल सकता है। लेकिन रामकृपाल जी को अपनी बात रखने दीजिए। लूथरा साहब, लेकिन सिन्हा साहब आप आए हैं, वैसे मैं भी आया हूं, मुझे भी अपनी बात रखने का हक है। मैं सबसे बाद में बोल रहा हूं, और मुझे लगता है इतने लोग बैठे हुए हैं यहां पर, देखिए खेल की राजनीति मत कीजिए और राजनीति को खेल में मत जोड़िए। सीधी बात है, भारत का कोई 140 करोड़ लोगों का, और अभी आपने दिखाया शुरू में दो लोगों को, दो मुस्लिम नेताओं को इन्होंने दिखाया शुरू में, वो दोनों भी विरोध कर रहे हैं कि हमारा पहलगाम का अभी जो है वो गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है, हमें नहीं जाना चाहिए। सैनिक तो पाकिस्तान के साथ युद्ध में बॉर्डर पर शहीद होता रहेगा और इस देश के अभिनेता फिल्में बनाते रहेंगे, खिलाड़ी खेलते रहेंगे, क्रिकेट भी होगा, फिल्में भी होंगी, और डायलॉग ये मारा जाएगा कि खेल और सिनेमा तो सरहदों से ऊपर होता है। ये बेतुके तर्क है। इस देश में यही होता आया है। भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी कोई टेंशन होती है तो कुछ दिनों तक सब कुछ बैन कर दीजिए, अभी नहीं करेंगे, फिल्में हो, क्रिकेट हो, व्यापार हो, कुछ दिन के लिए बंद, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ शुरू हो जाता है। ये था मेरा ये कहना है कि देखिए, राज से बड़ा कुछ नहीं होता जी। और एक कहीं ऐसा न लगे कि राज से अलग चंद पैसों के लिए आप जो है आप हमसे बिल्कुल अलग हैं। राष्ट्रीय भावना का ध्यान रखिए। बाकी मैं खुद इस बात को कहता हूँ, सबका अपना मत है। कुछ लोग और हैं मेरे साथ, जरा उनको बोल लेने दीजिए। विमल सोनी यहाँ, विमल जी और निकल कर आई। आपने सुना हमारे कुछ मेहमानों का ये भी कहना था कि क्यों नहीं फिर बीसीसीआई मना कर रही है, इन खिलाड़ियों की आप मत खेलो। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? होना चाहिए था? देखिए, बात सिंपल है। पॉलिटिक्स और क्रिकेट अलग है, और बीसीसीआई का रोल क्रिकेट है। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है और कोई सिचुएशन खराब है तो बीसीसीआई को अपने क्रिकेटर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए और अलाउ नहीं करना चाहिए जाने को। क्रिकेटर्स पे इंडिविजुअली डालना गलत है। एट द सेम टाइम अगर इंटरनेशनल आईसीसी ये टूर्नामेंट कंडक्ट कर रही है तो इंडिया का रोल है उसमें, पॉलिटिक्स नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर अफरीदी जैसे स्टेटमेंट्स दे रहा है वो एज क्रिकेटर गलत है, उसको पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहिए, और वो पढ़ रहा है तो इंडियंस कैन से कि भाई अफरीदी खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे, लेकिन हर एक के साथ एक एटीट्यूड रखना गलत है। तो मैं डबल पिक्चर यूं बोल रहा हूं कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम अगर माहौल बिगड़ा हुआ है तो बीसीसीआई को एक्शन लेके और लेजेंड्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। इंडिविजुअल्स में ये गेम आना गलत है। ठीक है, इंडिविजुअल्स में हर पाकिस्तानी क्रिकेटर अफरीदी नहीं है, ठीक है, और हर इंडियन क्रिकेटर भी एंटी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, आगे चलकर मजीद वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। लीजेंड क्रिकेट लीग में पाकिस्तान का बाइकाट करने वाले भारतीयों की चीखें अभी से ही 7वें आसमान पर पहुंचना शुरू हो चुकी हैं कि अगर हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे तो पैसा कहां से बनाएंगे। दोस्तों, इसी बात को डिस्कस करते हुए भारतीय मीडिया पर बैठे हुए भारतीय आपस में ही लड़ पड़े। दोस्तों, इस हवाले से मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इस मुकम्मल वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर फरमाएँ।
आइए चलते हैं इस बकिया वीडियो की जानब। सबसे पहले हम क्रिकेट के ग्राउंड में लगे एक बड़े झटके की बात करेंगे, क्योंकि अब ये संकेत मिल रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट के संबंध भी पूरी तरह से खत्म हो सकते हैं। जब आप कल रविवार की छुट्टी मना रहे थे तो भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट संबंधों के बीच एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। जब से पहलगांव हमला हुआ तब से एक सवाल बड़ी प्रमुखता से पूछा जा रहा कि क्या देश के लिए लड़ने का ठेका सिर्फ इस देश के सैनिकों ने लिया है। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि अब ऐसा नहीं होगा। रविवार यानी कि 20 जुलाई को भारत और पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों का एक क्रिकेट मैच रद्द हो गया। यह मैच इंग्लैंड के एजबेस्टन में खेला जाना था। भारत वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स, जिस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, भारत, वेस्ट इंडीज के रिटायर्ड खिलाड़ी खेलते हैं। यह टूर्नामेंट पिछले कुछ वर्षों से हो रहा है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच मैच भी होता है। बड़ी तादाद में लोग इसे देखते हैं, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हैं और भारत पाकिस्तान के बीच का यह मैच रद्द कर दिया। ऑर्गेनाइजर की तरफ से कहा गया, जब हमने खबर सुनी कि इस साल पाकिस्तान की हॉकी टीम भारत में खेलेगी और हाल ही में भारत और पाकिस्तान के वॉलीबॉल मैचेस को देखते हुए हमने WCL में भारत पाकिस्तान के मैच रखने की सोची, लेकिन इस प्रोसेस में हमने बहुत से लोगों की भावनाओं को आहत किया है और इससे भी ज्यादा हमने भारतीय क्रिकेट लेजेंड्स के लिए उलझन पैदा की। इसलिए हम भारत पाकिस्तान का मैच रद्द करते हैं। ये भारत के 140 करोड़ जनता की भावनाओं की ताकत है जो आप ये शब्द देख रहे हैं। अब सवाल यह है कि भारत तो मना करता है, तो फिर इन पाकिस्तानियों को भारत के साथ क्रिकेट क्यों खेलनी है? ये भारत के साथ क्रिकेट खेलने के लिए ऐसे बिछे क्यों चले जाते हैं? ऐसी छिलमिलाहट एक मैच रुकने पर, ऐसी छटपटाहट क्योंकि पैसा। इसकी वजह है पैसा। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों को पैसे की कोई कमी नहीं। जब तक वो रिटायर्ड नहीं होते तब तक वो घरेलू क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट, IPL सब खेलते हैं और इतना पैसा मिलता है कि कोई दूसरी लीग खेलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। इसीलिए BCCI कोई दूसरी लीग खेलने की इजाजत भी नहीं देती। दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम, उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए भारत की तुलना में बहुत कम पैसा मिलता है। इसीलिए वो पूरी दुनिया में घूम घूम कर इस तरह के लीग मैचेस खेलते हैं कि कहीं से कुछ दो चार आ जाए। उन्हें पता है कि अगर किसी ऐसी लीग में भारत पाकिस्तान का कोई मैच हो जाए तो फिर उन्हें पैसा कमाने का अच्छा मौका मिल जाता है, उनके थोड़ा बहुत पैसे बन जाते हैं। इसीलिए पाकिस्तान ये क्रिकेटर भारत के साथ क्रिकेट खेलना चाहते हैं। लेकिन देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम को यह सोचना होगा कि हम पाकिस्तान के साथ खेले बिना भी चल सकते हैं। इन पाकिस्तानियों के साथ क्रिकेट खेलने का क्या फायदा है? दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है कि लेजेंड क्रिकेट लीग में पाकिस्तान के साथ बाइकाट करने के बाद जश्न मनाने वाले भारतीयों को जश्न मनाना महंगा पड़ गया। क्या बहरहाल में हमें पाकिस्तान के साथ खेलना होगा अगर हमने पैसा कमाना है? दोस्तों, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर फरमाएं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।